अब हम एक नया कंसेप्ट समझते हैं लेंस को लेकर। जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रिज्म प्रिज्म पर यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस लाइट रे के साथ में दो फिनोमेना होते हैं, एक तो डिविएशन और एक डिस्पर्शन। यदि मोनोक्रोमैटिक लाइट रे होगी तो वहां कोई डिस्पर्शन नहीं होगा, मगर यदि पॉलीक्रोमैटिक लाइट रे होगी तो उस लाइट रे का तो डिविएशन भी होना है और डिस्पर्शन भी होना है। हमने प्रिज्म पढ़ते और सीखते समय यह बात समझ रखी है और उसी आधार पर हमने प्रिज्म के लिए दो तरह के कॉम्बिनेशन भी बनाए थे, एक डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन और दूसरा डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन। और जैसा अभी अभी हमने देखा है कि lenses are also in fact combination of several prism. In fact, it's a composite prism. Prism kept one over each other. एक के ऊपर रखे हुए यह प्रिज्म है, एक के ऊपर एक रखे हुए ढेर सारे प्रिज्म है। इस वजह से लेंसेस के साथ भी यह फिनोमेना होना ही चाहिए। यदि लेंस पर मोनोक्रोमैटिक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो उसका सिर्फ डिविएशन होएगा, मगर यदि लेंस पर पॉलीक्रोमैटिक लाइट रे मतलब व्हाइट लाइट रे यदि लेंस पर इंसिडेंट हुई तो वह लाइट रे डिविएट भी होगी और डिस्पर्स भी होगी। किस तरह से डिविएट और डिस्पर्स होगी, हम इसी को सबसे पहले समझते हैं। मैं समझा रहा हूं डिस्पर्सन ऑफ पॉलीक्रोमैटिक लाइट रे बाय लेंस। पॉलीक्रोमैटिक लाइट रे मीन्स व्हाइट लाइट रे। मैं दोनों ही तरह की लेंस लेकर समझाऊंगा। एक तो मैं यहां कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं और इधर मैं कॉन्केव लेंस ले लेता हूं। अब यदि इस पर व्हाइट लाइट रे इंसिडेंट की जाए दिस इज अ पैरेक्सल बीम ऑफ व्हाइट लाइट रे। इसमें ढेर सारी वेवलेंथ है, 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग तक की सारी वेवलेंथ है। रेड कलर 7500 के रेंज में है और वायलेट कलर 3500 के रेंज में है। हम अच्छी तरह से जानते हैं वायलेट का डिविएशन ज्यादा होता है और रेड का डिविएशन कम होता है। इस केस में वायलेट का डिविएशन ज्यादा हो जाएगा और रेड का डिविएशन कम होगा। रेड यह डिविएट तो हो ही रही है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद यह डिस्पर्स भी हो गई, मतलब कि सेपरेट भी हो गई। डिविएट तो होती दिख ही रही है अपने रास्ते से, इनका डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब डिविएशन हो रहा है।
और लेंस से रिफ्रैक्शन के द्वारा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म है, इधर एक तरीके से प्रिज्म रखा हुआ है, छोटा सा प्रिज्म रखा हुआ है, इधर भी एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो इस प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की वजह से यह डिस्पर्स भी हो गई, और डिस्पर्शन में वायलेट का डिविएशन ज्यादा है और रेड का डिविएशन कम है। इधर भी वायलेट का डिविएशन ज्यादा हो गया, रेड का डिविएशन कम हुआ। इस तरह से वायलेट कलर सारी इस जगह पर कन्वर्ज हो गई, इस जगह पर वायलेट का फोकल लेंथ बन गया और इस जगह पर रेड का फोकल लेंथ बन गया। मतलब वहां पर ब्राइट व्हाइट इमेज मिलने के बजाय हमें डिफ्यूज्ड डिस्पर्स्ड कलरफुल इमेज मिलेगी। हमें वहां पर ब्राइट व्हाइट इमेज मिलने के बजाय वायलेट का फोकल लेंथ पास में मिला, रेड का फोकल लेंथ दूर मिला, हमें डिफ्यूज्ड या फिर डिस्पर्स्ड कलरफुल इमेज बनेगी रेड और वायलेट कलर का इधर, और उसमें डिफरेंस होगा। इसी तरह से इधर भी होएगा, वायलेट का डिविएशन ज्यादा हो गया, वायलेट का डिविएशन ज्यादा हो गया और फोकल लेंथ ऑफ वायलेट तो करीब आ गया, और रेड का डिविएशन कम हुआ। और रेड का डिविएशन कम हो जाने से रेड का फोकल लेंथ दूर हो गया। हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम कहेंगे द फोकल लेंथ ऑफ वायलेट would be given by this expression. फोकल लेंथ ऑफ वायलेट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट रे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल फॉर वायलेट रे विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और रेड के लिए फोकल लेंथ इट वुड बी म्यू आर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और येलो के लिए फोकल लेंथ, येलो रे जो कि मीन रे होती है, इसके लिए म्यू आई माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। हम अच्छी तरह से जानते हैं म्यू आर कम होता है म्यू आई उससे ज्यादा, और म्यू वी उससे ज्यादा। दोनों ही लेंस के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ रेड मैक्सिमम होएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ येलो उससे कम, और सबसे कम होएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। This we used to say here we are having a defective image formation. जो इमेज फॉर्मेशन है डिफेक्टिव इमेज फॉर्मेशन है, एंड इट्स टर्म्ड एज क्रोमैटिक एबेरेशन। जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन।
From here, we may always conceptualize dispersive power of lens material. Dispersive power of lens material, it's denoted by omega, and that dispersive power of lens material, इसके पहले भी हमने बताया था, it's mu v minus mu r अपॉन mu y माइनस 1. ये प्रिज्म में हमने डिफाइन करा था. लेंस के केस में वन कैन ऑलवेज प्रूव दैट दिस dispersive power is mod of focal length of red minus mod of focal length of violet upon focal length of yellow. Mod. Or this dispersive power is difference in focal length of red and violet upon the mean focal length. This is termed as dispersive power of lens material. लेंस मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर हम इस तरह से कंसेप्चुलाइज करेंगे. नाउ आफ्टर लर्निंग दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को सीखने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि लेंस के द्वारा भी दो फिनोमेना होते हैं लाइट रे के साथ. लेंस लाइट रे को डिविएट तो करती ही है, साथ में डिस्पर्स भी करती है. और डेफिनेटली इन केस ऑफ लेंस दिस डिस्पर्जन इज ऑलवेज अ अनडिजायर्ड फिनोमेना. ये पूरी तरह से एक अनडिजायर्ड फिनोमेना है. कहीं पर भी जब हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम इस तरह से डिस्पर्जन कभी नहीं चाहते. फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी किसी जगह पर हम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे सामने एक कैमरा लगा है और उस कैमरे से ये सारी चीज कैप्चर हो रही है, आप तक पहुंच रही है. नाउ जस्ट इमेजिन इस जगह पर यदि डिस्पर्जन होने लगे, हम व्हाइट कलर के चौक से यह चीज देख रहे हैं और वहां पर ये कलरफुल दिखने लगे, ब्लड दिखने लगे, इस तरह से फैला हुआ, धुंधला हुआ, कलरफुल. वंस अगेन दिस इज अनडिजायर्ड फिनोमेना. यदि हम माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है और वो कलरफुल दिखने लगे, हम ऑथेंटिक इमेज चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे, उसका शेप साइज ज्योमेट्री भी वही दिखाई दे, उसका कलर भी वही दिखाई दे, तभी तो हम उसको अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे. यदि हम टेलीस्कोप से कोई दूर की चीज देख रहे हैं, वी नेवर डिजायर डिस्पर्जन देयर. हम वहां पर डिविएशन चाहते हैं मगर डिस्पर्जन कभी नहीं चाहते. ऐसी स्थिति में हमें लेंस के द्वारा होने वाले डिस्पर्जन को एलिमिनेट करना होता है और डिविएशन को अचीव करना होता है. In order to achieve this, instead of using a single lens, we use combination of lens. लेंस के द्वारा होने वाले डिस्पर्जन को एलिमिनेट करने के लिए और सिर्फ डिविएशन को अचीव करने के लिए कहीं पर भी सिंगल लेंस का इस्तेमाल नहीं करा जाता है. हमेशा लेंसेस का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा जाता है. सामने जो कैमरा है, इस कैमरे में भी एक लेंस नहीं बल्कि मल्टीपल लेंसेस है. वहां पर जो प्रोजेक्टर लगा है, उस प्रोजेक्टर में भी एक लेंस नहीं मल्टीपल लेंसेस. यह मल्टीपल लेंसेस वहां पर
सिर्फ डिविएशन अचीव करवाती है और डिस्पर्शन को एलिमिनेट कर देती है। किस तरह से करती है इस फिनोमेना को समझिए। आई विल एक्सप्लेन यू achromatic combination of lens. Achromatic combination of lens. Here we have deviation without dispersion. Here we have deviation without dispersion. It's used in microscope, telescope, camera, प्रोजेक्टर्स सेट। वीडियो कैमरा हो, स्टिल कैमरा हो, दोनों तरह के कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, प्रोजेक्टर्स में इसी तरह के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करा जाता है। दो लेंस ली जाती है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। दो अलग अलग मटेरियल की यह लेंस है। जनरली एक मटेरियल क्राउन ग्लास हो जाता है, दूसरा फ्लिंट ग्लास हो जाता है। इस लेंस की फोकल लेंथ f1 है, पावर φ1 है, डिस्पर्सिव पावर ω1 है। जबकि यह जो दूसरी लेंस है इसकी फोकल लेंथ f2, पावर φ2 और डिस्पर्सिव पावर ω2। अब हम कहते हैं इस सिचुएशन के लिए 1/f is equal to 1/f1 प्लस 1/f2। इस बात को हम ऑलरेडी जानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए यह फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख लिया है। अब पिछले आर्टिकल में हमने यह भी देख लिया कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए लेंसेस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है। रेड कलर की वेवलेंथ के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग होगी, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग होगी। क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग है, let's differentiate this expression with respect to lambda. d by d lambda of 1/f is equal to d by d lambda of 1/f1 plus 1/f2. Means change in 1/f विथ चेंजिंग वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ के लिए फोकल लेंथ में कैसे फर्क है, मैं इसे लिख देता हूं d बाय df ऑफ 1/f इंटू df बाय d लैम्डा। df से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इधर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो d बाय डी लैम्डा ऑफ 1/f1 प्लस d बाय डी लैम्डा ऑफ 1/f2। अब जरा सोचिए, दिस इज d बाय df ऑफ f टू द पावर -1
into df by d lambda is equal to d by df1 of f1 to the power minus 1 into df1 by d lambda plus d by df2 of f2 to the power minus 1 into df2 by d lambda. d by df of f2 to the power minus 1 ये होता है माइनस 1 बाय एफ स्क्वायर ऑफ df by d lambda is equal to minus 1 by f1 square of df1 by d lambda minus 1 by f2 square of df2 by d lambda. ये जनरलाइज्ड काम है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ये तो सीधा इस एक्सप्रेशन को लिखा है और उसको डी लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. अब थ्रूआउट मैं माइनस साइन कैंसिल कर सकता हूं और डी लैम्डा थ्रूआउट काट सकता हूं, तो यह दिखने लगेगा df बाय एफ स्क्वायर ऑफ df1 बाय f1 स्क्वायर प्लस df2 बाय f2 square, a generalized expression. अब इधर मैं वह कंडीशन अप्लाई करता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको. यदि हमें एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन बनाना है, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन मींस वह कॉम्बिनेशन जिसमें कोई डिस्पर्शन नहीं हो. कोई डिस्पर्शन कब नहीं होगा? जब कॉम्बिनेशन के द्वारा अलग अलग कलर्स की फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा. फॉर acromatic combination, this df must be 0. Capital DF must be 0. अलग अलग वेवलेंथ की फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. सारी फोकल लेंथ एक ही, सारे कलर्स की फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पर आ जानी चाहिए. सारे कलर्स की फोकल लेंथ यदि एक ही पॉइंट पर आ गई तो वहां अलग अलग कलर्स अलग अलग जाते हुए नहीं दिखेंगे, एक ही जगह पर फोकस्ड दिखेंगे और वह एक क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा. 0 अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैं लिखता हूं df1 बाय f1 इंटू 1 बाय f1. इसे लिखता हूं df2 बाय f2 इंटू 1 बाय f2. कंडीशन साफ साफ दिख रही है, तो 0 है. df1 बाय f1, df बाय f अभी अभी हमने लिखा है, इट्स डिस्पर्सिव पावर. df बाय f, इसका आर्टिकल देखो, इट्स डिस्पर्सिव पावर. तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन f1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन f2, और 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 फाई 1 प्लस ओमेगा 2 फाई 2. This is the condition for achromatic combination of lens, or I may rewrite it in this manner: omega 1 upon f1 is equal to minus of omega 2 upon f2, or omega 1 phi 1 is equal to minus of omega 2 phi 2. I will conclude the condition for achromatic combination.
दो इक्वेशन हम हमेशा लगाएंगे। एक इक्वेशन तो लिख देंगे 1/f टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक तो यह इक्वेशन लिखेंगे क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे ω1 अपॉन f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ω2 अपॉन f2। इस तरह से इन दोनों इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। विल ऑलवेज अप्लाई दिस टू इक्वेशंस फाइनली फॉर क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। द कंप्लीट डेरिवेशन, और इस डेरिवेशन के बाद फाइनली तो आप यह दो इक्वेशन लिख लीजिए फॉर क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। और लेट मी राइट इट हियर इन अ बोल्ड मैनर। 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, this equation, and ω1 upon f1 is equal to minus of ω2 upon f2। हाँ, यह देखिए क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन में हम चाहते क्या है? विदाउट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कब नहीं होगा? डिस्पर्शन तब नहीं होगा जब रेड कलर, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का रेड और वायलट दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए। एक ही पॉइंट पर आ जाने चाहिए। इसके पहले क्या था जरा देखिए, क्रोमैटिक एबेरेशन में देखिए, रेड का फोकस अलग बन रहा था, वायलट का फोकस अलग बन रहा था, दोनों में एक गैप था, और उस दोनों में गैप दिखने की वजह से इमेज व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल दिखने लगी थी। अब व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट की इमेज व्हाइट ही कब दिखेगी? जब रेड का फोकस और वायलट का फोकस एक ही पॉइंट पर आ जाए और रेड और वायलट डिस्पर्स नहीं हो, अलग अलग नहीं जाए, वो जिस तरह से एक साथ आ रही थी एक साथ ही एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए। DF इज फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलट। इन दोनों में डिफरेंस यदि 0 हो गया तो वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होने लगेंगे, और फिर वहां कोई डिस्पर्शन नहीं दिखेगा और वहां क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इस DF की जगह पर हमने 0 लिख दिया। 0 अपॉन f स्क्वायर 0 ही रहेगा, और df1/f1 स्क्वायर, इसको लिखा df1/f1 इंटू 1/f1। तो df1/f1 ये होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन f1। df2/f2 ये हुआ डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस 2 अपॉन f2। ω1 और ω2 ये लेंस मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, राउंड ग्लास के लिए अलग, फ्लिंट ग्लास के लिए अलग, और f1 और f2 दोनों लेंस की फोकल लेंथ। Here नेगेटिव साइन सिंपली सजेस्ट अस दैट कि एक लेंस यदि कॉन्वेक्स है तो दूसरी लेंस कॉन्केव होना चाहिए। दिस इज क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इसके बाद में अगला आर्टिकल समझाऊंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्शन। इसे नोट डाउन कीजिए।